स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 11 को, जो कि दिया हुआ है। सवाल है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर स्थित है। क्या स्थित है? एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, स्थित है, और टावर के ठीक सामने दूसरी तरफ दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। फिर इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी से 20 मीटर की दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। 30 डिग्री कौन बना रहा है? तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले सवाल को समझेंगे और सवाल को समझ कर हम लोग क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे। अगर डायग्राम आपको अच्छी तरह से बनाने आ गया तो फिर हिसाब में दम नहीं, एकदम हल्का में हल्का हिसाब है। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं, सवाल को समझेंगे। सबसे पहले कहता है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर स्थित है। तो टीवी टावर बना लेते हैं। इस प्रकार से यह हो गया टीवी टावर स्थित है। क्लियर? अब इसके बाद देखिए, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, इसके ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लेते हैं कि यहां से सीधी रेखा में आएंगे, यहां से अगर देखते हैं तो टावर के शिखर का उन्नयन कोण यहां पर कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। 60 डिग्री का कोण बन रहा है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी, यहां से 20 मीटर की दूरी लेंगे। ठीक है, यहां से 20 मीटर की दूरी हो जाएगी। क्लियर? 20 मीटर की दूरी और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब जब इसको हम 20 मीटर इधर बढ़ा दिए, यहां से इस बिंदु से इस बिंदु तक, तब इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां तक 20 मीटर है, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। अब देखिए, टावर की ऊंचाई इसको ज्ञात करना है, इसका नामकरण करते हैं ए बी। नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है, तो बी से सी, यह नहर की चौड़ाई हो गया, नहर की चौड़ाई। ठीक है, और ई हो गया टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। आप चाहे तो इसको मान सकते हैं कि टावर की ऊंचाई x, इसको y। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। यह एक अन्य बिंदु है 30, जहां से d है, जहां से यहां टावर के शिखर को देखने पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। डायग्राम एकदम क्लियर समझ में आया? डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है। ए बी टावर की ऊंचाई, बी से सी नहर की चौड़ाई, सी से डी 20 मीटर है। यहां पर दो उन्नयन कोण बन रहा है, एक 60 डिग्री दूसर का 30 डिग्री, एक 60 डिग्री और दूसर का 30 डिग्री। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसी चीज को हम लोग मान लेंगे। माना कि टावर की ऊंचाई ए बी है, या ए बी बराबर आप x मान लीजिएगा, ए बी मान लीजिए, या ए बी बराबर x y z, जो भी आपको अच्छा लगता है वो मान लीजिए। तथा नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई BC है, BC है। और इसके साथ में यहां पर देखिए कि इस बिंदु से 20 मीटर की दूर और इसी बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है। तो यह दूरी क्या हो जा रही है? C से D तक की दूरी। ठीक है, तो चूंकि CD बराबर 20 मीटर, कोण कौन सा आ रहा है? कोण ACB, उन्नयन कोण ACB बराबर 60 डिग्री तथा कोण ADB बराबर 30 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है स्पष्ट? यहां तक क्लियर समझ में आया?
टावर की ऊंचाई AB है, नहर की चौड़ाई BC है, CD बराबर 20 मीटर, उन्नयन कोण ACB बराबर 60 डिग्री तथा ADB बराबर 30 डिग्री। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे समकोण त्रिभुज में। ठीक है, यहाँ पर समकोण बन रहा है, कोण B पर समकोण बन रहा है और इस प्रकार से दो त्रिभुज समकोण है ABC, एक समकोण त्रिभुज हो गया, AB और D दूसरा का समकोण त्रिभुज हो गया। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, यह समकोण त्रिभुज है ABC। यहाँ पर देखिए, यहाँ थीटा के स्थान पर कितना है, 30 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण है। हमको ज्ञात करना है इधर ऊंचाई, इधर नहर की चौड़ाई, मतलब P और B, क्योंकि थीटा ठीक सामने वाला भुजा लंब, थीटा जिस पर आधारित है आधार होता है। ठीक है, कर्ण की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, तो tan का प्रयोग करेंगे। tan 60 डिग्री बराबर AB बटे BC। क्लियर, ठीक है, और tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3। AB का AB लिख दिए और BC का इसे BC लिख दिए, तिरछा गुना करते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा AB बराबर √3 BC। इसको समीकरण 1 नाम देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर है। ठीक है, √3 BC आ गया। अब फिर से समकोण त्रिभुज ABD में, यहाँ पर ध्यान देना है, AB और D में यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पर हमको पता है DC पता है, BC नहीं पता है, BC नहीं पता है, तो एक साथ इसको BD लिखेंगे, फिर दो भागों में बांटेंगे। tan 30 डिग्री का प्रयोग करेंगे, चूंकि tan 30 डिग्री बराबर AB बटे BD। 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। AB नहीं पता है तो AB का AB ही लिख देते हैं और उसके बाद BD को दो भागों में तोड़ते हैं, BC प्लस CD। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तिरछा गुना करके देखते हैं। तिरछा गुना करेंगे तो √3 AB बराबर BC प्लस CD का मान 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर AB बराबर है √3 BC, तो AB के स्थान पर हम लिख सकते हैं √3 BC। क्लियर, AB के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, √3 BC लिख सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर लिखेंगे √3 इंटू √3 BC बराबर BC प्लस 20। देखिए √3 से √3 में गुना होगा तो 3 बाहर निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर ना दिख रहा है, ऊपर बनाते हैं। यहाँ पर √3 से √3 में गुना होगा 3 BC बराबर BC प्लस 20। क्लियर, BC प्लस 20, जब प्लस में है बराबर के बाएं साइड में आएगा तो माइनस में जाएगा, 3 BC माइनस BC बराबर 20। 3 BC में से 1 BC घटेगा, कितना हो जाएगा, 2 BC बराबर 20। 2 से कटा देंगे इसको, BC बराबर आ गया 10। कोई दिक्कत, BC बराबर कितना आ गया, मतलब नहर की चौड़ाई आ गया 10 मीटर। ठीक है, अब BC का मान समीकरण 1 में रखने पे यहाँ पर लिखेंगे BC का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दिया हुआ है AB बराबर √3 BC, तो √3 BC का मान हो गया 10, मतलब 10√3। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अतः टावर की ऊंचाई AB बराबर 10√3 मीटर। ठीक है, क्लियर है, तथा नहर की
चौड़ाई बराबर 10 मीटर। यह इसका राइट आंसर हो गया। इस प्रकार से हम लोग याद कर लिए टावर की ऊंचाई, नहर की चौड़ाई। टावर की ऊंचाई कितना हो गई 10√3 मीटर और नहर की चौड़ाई 10 मीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और 12 नंबर क्वेश्चन के लिए आप इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।